अब स्वामी जी, अब खराब खान पान की वजह से ज़्यादातर लोग तो पाचन की परेशानी से जूझते हैं। कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक की परेशानी हर किसी को परेशान करती है आजकल। एक एक करके स्वामी जी जरा ये जो लाइफस्टाइल की दिक्कतें हैं उसको कैसे हम दूर करेंगे, इसके भी उपाय बताएं, क्योंकि है तो बहुत ही आसान लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। पहली बात को पूरा कर देता हूँ जी। तो आज से एक काम तो ये करना है कि 1 मिनट के अंदर, अधिकतम 2 मिनट के अंदर, 1 से 1.5-2 मिनट में जो भी आपके आस पड़ोस में जड़ी बूटी है और उसको जो परंपरागत रूप से इस्तेमाल करके कोई बड़ा उससे बेनिफिट होता है उसको जो है रिकॉर्ड करके और ये वीडियो जो है मेल इंडिया tvnews.com पर या फिर 9350593505 पर इसको भेज दें। अब आपने पूछा, मैं एक एक करके बताता हूँ। ये भी एक अरोमा थेरापी है। मैंने इधर गुलाब और इधर इधर ये जो है स्वर्ण चंपा लगा रखा है। अनुलोम विलोम में ये अरोमा थेरापी है। ये बड़ा, इससे सिर दर्द ठीक हो जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक हो जाता है और बड़ा आनंद आता है और ऐसे ध्यान लग जाता है अपने आप। तो जिनको गैस, कब्ज, एसिडिटी है वे रात को त्रिफला चूर्ण लें या शुद्धि चूर्ण लें। जिनको बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है तो खाने के बाद कई बार तो पेट ऐसे फूल जाता है तो गैस और चूर्ण ले लें, या अजवाइन, मेथी और शुंठी, थोड़ा सेंधा नमक या खाने का सोडा थोड़ा सा और मिला देते हैं तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। खाने के बाद ये ले लें। खाने के बाद जैसे मैंने कहा, द्राक्षासव, पुनर्नवारिष्ट, कुमारियासव, ये बहुत अच्छे हैं। और कब्ज है तो अभयारिष्ट, और जिनको कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, कोटज घरवटी। एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है व्हीट ग्रास, एलोवेरा या पेठे का कोई भी एक जूस पी लें। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, पेठा या लौकी का जूस गजब है साहब। और थोड़ा खाने के बाद में आप एप्पल का, चुकंदर का या जामुन का विनेगर भी ले सकते हैं, डायबिटीज़ वाले जामुन का। बाकी जिनको भूख कम है वो एप्पल का, और जिनकी खून की कमी है, 10 हीमोग्लोबिन था 16 हो गया हमारे भाई का, जिससे यही अनार, गाजर, चुकंदर, इसका जूस भी पी सकते हैं। खाने के बाद लोग चाय कॉफ़ी आदि पी लेते हैं, वो तो अपने जो है हाजमा को ख़राब कर लेते हैं, वो जो है अपना आपका एपेटाइजर उससे गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए खाने के बाद ये चीज़ें खाएं पिए, और खाने के बाद वज्रासन में बैठें ऐसे। ये काम तो ज़रूर किया करें, पहले लोग इसको किया करते थे। और खाने के बाद शाम के समय थोड़ा टहल लिया करें। कुछ लोग खा पी करके पड़ जाते हैं, वो खा पी करके टीवी के सामने बैठ जाते हैं, काउच पोटेटो हो करके, वो नहीं करना चाहिए। तो खाने के बाद थोड़ा वज्रासन में बैठना चाहिए और थोड़ा मुस्कुराना चाहिए। कुछ लोग हमेशा ही एक बोझ सा लिए, जैसे सारी धरती वही चला रहे। एक छिपकली जो है ना, बड़ी सी छत के ऊपर यूँ नीचे यूँ घूम रही कि मैंने छत थाम रखी, वो नीचे पड़ गई, छत तो ऊपर की पड़ी। तो वैसे ये छिपकली की तरह ना सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पर उठाए घूम रहे हैं। तो फुदकते हुए जरा अपना काम करो और मस्त रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इससे मन ठीक रहता है ना, तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। मन दुखी हो जाता है तो गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, नींद नहीं आती है। और अगर आपके चेहरे पर खुशी है तो सामने वाला देख करके भी वो भी खुश हो जाता है, उसके चेहरे से भी जो निराशा है वो उसकी भी दूर होती है, तो दूसरों के भी काम आएंगे इस तरह से। बहरहाल स्वामी जी देखिए, छठ पूजा जो है ये आरोग्य के लिए मानी जाती है, और इस वक्त लोग जिस परेशानी से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं उसमें नंबर 1 की परेशानी है हार्ट की। तो अब ज़रा स्वामी जी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक सेशन करवाइए, और ज़रा कुछ और तरीके भी बताइए कि लोग अपने हार्ट का ख्याल रख सके, हार्ट से मिल रहे उस सिग्नल को रीड कर सके जिसमें हार्ट किसी परेशानी में हो और उसकी हम मदद कर पाएं। एक अभ्यास तो ये, बैठ करके, चलो खड़े हो जाओ या खड़े हो करके, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक तो ये करें, दूसरा ऐसे हाथ घुमा लें, और अर्जुन की छाल, दालचीनी के साथ लौकी का जूस, खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, और एक बार जरा जोर से हंस करके कैसे करना है कैसे, हाथ से आसन। चलो ये करो, ये हाथ के लिए बड़ी जबरदस्त है। करने में और अच्छा है, नहीं तो ऐसे, और ये ताड़ासन, ये तो हार्ट की बीमारी अब किसी को नहीं रहेगी।